यह कहानी एक आदमी की है जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसकी जिंदगी हमेशा दुखों से भरी रहती थी और इस वजह से वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक बहुत ही ज्ञानी साधु कुछ दिनों के लिए पास के शहर में ठहरे हुए हैं। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या के लिए साधु से मिले। शुरुआत में आदमी साधु से मिलने में संकोच कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मिलने में कोई हानि नहीं है, तो उसने साधु से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह आदमी साधु के पास गया। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि साधु ने अभी अभी ध्यान पूरा किया था और एक साधारण चटाई पर शांति से बैठे थे। आदमी ने साधु को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। फिर उसने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। उसने अपनी समस्याओं की सूची एक एक करके साधु को बताई और कहा, मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। साधु ने दयालुता से उस आदमी की ओर देखा, कुछ पल सोचा और फिर कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कमरे में कितनी लाल चीजें हैं? आदमी यह सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि मैं तो अपनी समस्या का समाधान मांग रहा हूं और यह साधु मुझे बेकार के सवाल पूछ रहा है। लेकिन फिर भी उसने अनिच्छा से कमरे में इधर उधर देखा और लाल रंग की चीजों की गिनती की। उसने कहा, महाराज, इस कमरे में कई चीजें हैं जो लाल रंग की हैं, जैसे कि यह तकिया, वह सेब, यह चटाई और आपके चप्पल भी लाल हैं। इसके अलावा भी कई चीजें लाल रंग की हैं। साधु ने कहा, ठीक है, अब बिना देखे बताओ कि इस कमरे में कितनी नीली चीजें हैं। आदमी यह सुनकर उलझन में पड़ गया और बोला, महाराज, बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या तुमने नीले रंग की चीजें नहीं देखी? आदमी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, जब मैं लाल रंग ढूंढ रहा था तब मेरा ध्यान सिर्फ उसी रंग पर था, इसलिए मैं नीले रंग की चीजें नहीं देख सका। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हमारा जीवन भी इसी तरह है। तुम वही पाते हो जो तुम खोजते हो। जब तुम इस कमरे में लाल रंग की चीजें ढूंढ रहे थे तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर था और तुमने अन्य रंगों को नहीं देखा। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन तुमने अपने ध्यान को सिर्फ दुखों पर केंद्रित कर लिया है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सुख दिखाई नहीं देता। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीवन में सुख नहीं होगा तो दुख का अनुभव कैसे होगा? इसी तरह अगर जीवन में दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा? यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, बल्कि तुमने अपने ध्यान को सिर्फ दुखों पर केंद्रित कर लिया है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में सुख दिखाई नहीं देता। इसलिए जीवन को देखने के अपने नजरिए को बदलो और अपने जीवन में सुख के क्षणों को खोजो। अगर तुम अपना ध्यान सुख पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें जीवन सुखमय लगेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं। अगर हम सुख की तलाश करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और अगर हम दुख की तलाश करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करो और हर पल को खुशी से जियो, क्योंकि जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं और वह खुद को हमेशा दुखों से घिरा हुआ महसूस करता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। वह भिक्षु अपने ज्ञान और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोगों ने युवक को सलाह दी कि वह उस भिक्षु से मिले और अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। युवक ने सोचा, क्यों न एक बार इस भिक्षु से मिलकर देखा जाए। अगले दिन वह भिक्षु के आश्रम में गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति से ही शांति का आभास हो रहा था। युवक ने भिक्षु को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। उसने कहा, महात्मा जी, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है।
मैं हमेशा परेशान और दुखी रहता हूं। क्या आप मुझे खुश रहने का कोई तरीका बता सकते हैं? भिक्षु ने युवक की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह जंगल में चला गया और वहां उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। उस आदमी ने साधु से पूछा, हे साधु, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, मुझे बताएं कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? आदमी ने कहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इसे आकाश में उठाओ और सोचो कि तुम्हारे हाथ में सूरज की रोशनी है। क्या तुम महसूस कर सकते हो? आदमी ने ऐसा ही किया और उसे अचानक हल्कापन और गर्मी का अनुभव हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, खुशी तुम्हारे अंदर ही है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या महसूस करते हो और किस पर ध्यान केंद्रित करते हो। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की रोशनी पर ध्यान दोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। भिक्षु ने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही सत्य है। खुशी बाहर की चीज नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस पर ध्यान केंद्रित करते हो। अगर तुम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ दुखों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें केवल दुख ही नजर आएंगे। युवक को भिक्षु की बात समझ में आ गई। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपने जीवन की खुशियों पर ध्यान देगा और दुखों को पीछे छोड़ देगा। उस दिन के बाद युवक का जीवन बदल गया। अब वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता और हमेशा संतुष्ट और खुश रहता।